स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सर आज आप लोगों के सामने एनवायरनमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण क्या है, अब पर्यावरण के प्रकार क्या है। पिछले क्लास में हमने पर्यावरण के प्रकार में एक भौतिक पर्यावरण पढ़ा और दूसरा जैविक पर्यावरण। पर्यावरण के प्रकार में पहला है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में वो चीज़ें आती हैं जिन पे पर्यावरण का कंट्रोल होता है, उनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जैविक पर्यावरण में जीव जंतु और मानव आते हैं, जिनमें कि मानव एक महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात जीव जंतु, मानव, वनस्पतियाँ, ये सब जैविक पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और आपस में मिलकर अपने जीवन निर्वाह को आगे बढ़ाते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अब आगे हम लोग समाज तथा पर्यावरण के बीच संबंधों को जानेंगे। समाज तथा पर्यावरण के बीच संबंध। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य का पर्यावरण के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और मनुष्य पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। मनुष्य इस दौरान अपनी जरूरतों की चीजें पर्यावरण से लेता है, अर्थात वह अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर होता है। मनुष्य भोजन, जल, दवाइयाँ आदि ढेर सारी ऐसी जरूरतों को पर्यावरण से पूरा करता है। अर्थात समाज तथा पर्यावरण के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए, एक संतुलित संबंध होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। मनुष्य के बहुत ऐसे कारक हैं, मनुष्य के बहुत ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे कि पर्यावरण आज असंतुलित हो रहा है। मनुष्य की ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को असंतुलित करती हैं, जिससे कि पर्यावरण का हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन। मनुष्य की ऐसी गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ की कम वर्षा होती है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ की बहुत अधिक वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ सूखा पड़ता है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ की बर्फें पिघल रही है। तो पर्यावरण के असंतुलन के कारण मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अर्थात समाज तथा पर्यावरण के बीच ऐसे संबंध होने चाहिए जिससे कि पृथ्वी बची रहे, पृथ्वी का अस्तित्व बना रहे। अब इसी चीज को अच्छे समझने के लिए आगे हम लोग समझेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम से आगे हमारे लाइफ में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये चीज समझेंगे। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। इको का अर्थ होता है पर्यावरण और सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था। अर्थात इकोसिस्टम के अंतर्गत पर्यावरणीय व्यवस्था को
अच्छे तरह से बनाए रखना ही हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम का हिंदी अर्थ है पारिस्थितिक तंत्र। अर्थात इकोसिस्टम में वैसी चीजें आती हैं जो कि जीवित होती हैं, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियां आदि। अर्थात जीवित चीजें गैर जीवित चीजों पर निर्भर होकर जो एक पर्यावरण में अपना जीवन निर्वाह करती है उसे ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियां, ये सभी पृथ्वी, सूर्य की किरणें, जल, पेड़ पौधे आदि पर निर्भर होते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो यह एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना कार्य आगे करते रहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप अपने घर के आसपास किसी तालाब या किसी नदी को देखते हो तो वहां छोटे छोटे जीवों से लेकर के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि सभी रहते हैं जो वहां उपस्थित गैर जीवित चीजों से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे कि वहां पे उपस्थित सूर्य की किरणें आती हैं, पानी होते हैं, वहां वायुमंडलीय दबाव होता है, इन सभी से सम्मिलित होते हुए भी वह अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। यह इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। अब हम समझेंगे कि हमारे पर्यावरण में जो ये इकोसिस्टम है उनको नष्ट कैसे किया जाता है लोगों के द्वारा, या कौन कौन से कारकों के द्वारा इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है। तो इन चीजों को हम जान के आगे इनमें सुधार करेंगे ताकि हमारा ये इकोसिस्टम बना रहे। पहला है पॉल्यूशन। आज प्रदूषण के दौर में हमें ढेर सारी कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे जल का जो है प्रदूषण होता जा रहा है, मिट्टी प्रदूषण होता जा रहा है, जिनके कारण से हम अपने जीवन में ढेर सारे कामों में पीछे रह रहे हैं। इसलिए प्रदूषण से इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। हमें प्रदूषण से अपने इकोसिस्टम को बचाना है और प्रदूषण को कम करते हुए या ना करते हुए इकोसिस्टम को बनाए रखना है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने के कारण भी इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के कारण से कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं बर्फ पिघल रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं गर्मी अधिक हो रही है। तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम को खराब करते जा रही हैं। फिर है भूमि समाशोधन। अर्थात मानव की बढ़ती आबादी के कारण भूमि का समाशोधन होता जा रहा है। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वो अपनी सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहित करते जा रहे हैं और यह एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम नष्ट होता जा रहा है क्योंकि मनुष्य अपने कार्य के लिए भूमि अधिग्रहित करते हैं और उन पर घर बनाते हैं, पशुओं को रखते हैं, खेती भी करते हैं। बट बहुत ऐसे कंडीशन है जिनमें कि भूमि का जो है समाशोधन हो रहा है जिससे इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट है संसाधनों का उपयोग। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में बहुत ऐसे संसाधन हैं जिनसे कि हम अपने जीवन निर्वाह को अच्छे से करते हैं और ढेर सारी सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं। तो
मनुष्य उन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है और उन संसाधनों को निकालने के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर रहा है, जिनके कारण कि इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। जैसे कि खनन, माइनिंग, तेल ड्रिलिंग, लॉगिंग आदि ऐसे कारक हैं जिनसे कि संसाधनों का उपयोग करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं और संसाधनों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। फिर है जीव जंतुओं की जनसंख्या में कमी। जैसा कि हमने समझा कि इकोसिस्टम में सभी जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हुए इकोसिस्टम को आगे बनाए रखते हैं। तो उनमें जीव जंतुओं पशुओं की जनसंख्या में कमी इकोसिस्टम को नष्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पशुओं के उपभोग करके उनकी जनसंख्या में कमी कर रहे हैं, जिनसे इकोसिस्टम में खराबी आ रही है। क्योंकि मछली उत्पादन और जो शिकार, इन सब के कारण से पशुओं की जनसंख्या में कमी आ रही है और इकोसिस्टम धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि पर्यावरण के प्रकार क्या हैं और इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है। बाकी की जानकारियां नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।